औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979। मीन्स कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस करेंगे 1979 की। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट कौन थे, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, ये कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड हुई, इसके एम्स क्या थे और स्ट्रेटजीज क्या दी गई थी इन एम्स और इन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे। जो प्रेसिडेंट थे वो जनरल ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अब ज़ियाउल हक का ये यकीन था, ये बिलीव था कि ना जब तक हम इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम पे मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम बेस नहीं करेगा तब तक हम एजुकेशन के सिस्टम्स के गोल अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए इन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड करवाई। जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई वो इस्लामाबाद में हुई। डेट क्या थी? 4 अक्टूबर 1979 को ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई। ठीक है, उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो मोहम्मद अली ख़ान थे। ठीक है, अब ये जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई ये किस लिए हेल्ड हुई? ये इसलिए हेल्ड हुई कि रिव्यू किया जाए एजुकेशन सिस्टम को, डेवलप किए जाएँ कुछ गोल्स। मतलब एजुकेशन के सिस्टम को रिव्यू किया जाए कि अब तक का एजुकेशन का सिस्टम कितना फुलफिलमेंट हुई है। हमारी एजुकेशन जो पॉलिसी हमने पहले अनाउंस की थी उस पर था, और ये 5 ईयर प्लान था ना इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कुछ एम्स डेवलप किए। अब पहला जो इसका एम था वो था फोस्टरिंग लॉयल्टी ऑफ इस्लाम, मतलब हर इंडिविजुअल के दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा करना। ठीक है, ये इनका पहला गोल था। जैसे कि मैंने बताया प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक थे। इनका ये यकीन था कि एजुकेशन के सिस्टम की जो पॉलिसी है तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम इस्लामिक सिस्टम पर बेस ना करता हो। इसी पर्पज़ के लिए इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस रखी थी। ठीक है, अब दूसरा जो एम था, दूसरा एम है क्रिएशन कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम उम्मा, मतलब मुस्लिम्स लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्रिएट करना कि हम सब मुस्लिम उम्मा है। ठीक है, नेक्स्ट जो एम था वो था प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन। साइंस और टेक्निकल एजुकेशन जो है उसे प्रमोट किया जाए। लास्ट जो हमारा इसका एम था वो था इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एंड माइनर तबका एंड अपर तबका, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ कौन सी दी गई थी इन एम्स और इन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो फर्स्ट जो हमारी स्ट्रेटजीज़ थी वो थी करिकुलम रिवीजन, मतलब करिकुलम का दोबारा से रिवाइज़ किया जाए, उसका रिव्यू किया जाए कि जिस तरह का करिकुलम हमने बनाया था वो कितनी हद तक फुलफिलमेंट हो गया, कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ और कितना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो करिकुलम को रिवाइज़ किया जाए। दूसरा जो स्ट्रेटजीज दी गई थी वो थी मर्जिंग मदरसा एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन। मदरसा की जो एजुकेशन थी और ट्रेडिशनल जो एजुकेशन थी उसको मर्ज किया जाए, आपस में मिला दिया जाए। ठीक है, थर्ड जो इसका वो था गोल था वो था उर्दू एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीन्स कि उर्दू जो है, जो हमारी उस वक्त की कौमी ज़बान थी, पाकिस्तान की जो ज़बान थी, उसे क्या किया जाए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया जाए। इससे पहले मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा इंग्लिश था, तो फिर इस पॉलिसी के तहत मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था उर्दू कर दिया गया। फिर जो फोर्थ नंबर पे है वो है इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन लिटरेसी प्रोग्राम। फोर्थ के अंदर ये कहा गया कि पार्टिसिपेशन करे कम्युनिटी, मतलब बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव वे में पार्टिसिपेट करे लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर। अगर कम्युनिटी अच्छे से लिटरेसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती है तो हम इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन गोल्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर पे जो है वो है लिंक साइंटिफिक एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन। साइंटिफिक एजुकेशन जो है और टेक्निकल एजुकेशन उनको आपस में लिंक कर दिया जाए, मिला दिया जाए। सिक्स नंबर पे जो है सेपरेट सेटअप फॉर मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल के लिए सेपरेट सेटअप बना दिया जाए। ठीक है, सेवन्थ नंबर पे जो हमें दिया गया था स्ट्रेटजी हमें जो प्रोवाइड की गई थी इन एम्स को अचीव करने के लिए वो थी मॉस्क्यू स्कूल बना दिए जाए। लास्ट में अब हम देखते हैं ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई थी या नहीं हुई थी। तो दूसरी पॉलिसीज़ की तरह ये भी पूरी तरह से पॉलिसी फुलफिलमेंट नहीं हो सकी। क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सकी? इसलिए नहीं हो सकी, लैक ऑफ प्लानिंग। मतलब इतने सारा पॉलिसी तो बना ली लेकिन उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की ना प्लानिंग जो थी वो बहुत मतलब कमज़ोर कह सकते हैं, वीक थी। तो लैक ऑफ प्लानिंग एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब इतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी थी जिस तरह के इन लोगों ने एम एंड ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज प्रोवाइड की, तो
फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी इशू था। तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी कि ये भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। तो अगर आप इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।